हेलो बच्चे, कैसे हो? ठीक ठाक? मैं उम्मीद तो ऐसा ही करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आइए कम समय में और ज़्यादा फायदा आपको पहुँचाने जा रहे हैं। आज की टॉपिक देखा जाए यानी पादप उत्सर्जन है, जिसको बोलते हैं प्लांट एक्सक्रीशन। तो जानिए बच्चे कि जिस तरह से जंतुओं के शरीर में जब उपापचय की क्रिया होती है तो लाभदायक और हानिकारक दोनों पदार्थ बनते हैं, और हानिकारक पदार्थ को ही शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। तो पेड़ पौधों के भी शरीर में याद करना कि उपापचय की क्रिया जब होती है तो उसमें भी उपयोगी पदार्थ के अलावा हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, जिनको पेड़ पौधों के शरीर से निकलना बहुत ही जरूरी है। तो कैसे वो पदार्थ जो होते हैं, देखता है पेड़ पौधों की जड़ से निकलती है, उनकी तना से निकलते हैं, उनकी पत्तियों के माध्यम से निकलते हैं। जैसे देखा जैसे बोलता है एल्केलॉइड है, लेटेक्स है, गोंद है, रेजिन है, टैनिन है, इसी तरह से साइटोलीथ है, समझो। तो ये सब जो होते हैं ये पदार्थ जो होता है पादप उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है, जिसको पेड़ पौधों के शरीर से निकलना अति आवश्यक है। भले ही ये सारे चीज या हम लोग के लिए लाभदायक होता है, जैसे कि देखता है तेल। तो तेल जो होता है जो हम लोग बीजों से प्राप्त करते हो वो पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है, भले ही हम लोग के लिए लाभदायक होता है। जैसे कि लेटेक्स, बहुत सारा पौधा देखा होगा, बरगद का देखा होगा, पीपल का देखा होगा, रबर का पौधा देखा होगा, उसके छाल पर मार दोगे पत्थर से देखता है दूध जैसा पदार्थ निकलता है। तो दूध जैसा पदार्थ निकलता है उसी को लेटेक्स कहते हैं। आपको लेटेक्स भी पेड़ पौधों के लिए हानिकारक चीज है, उसके लिए नुकसानदेह है, लेकिन हम लोग उसी से देखते रबर बना लेते हैं। जैसे कि गोंद, कभी कभी देखता होगा आप लोग नीम का, बबूल का, या कभी कभी गाँव में सहजन का पौधा देखा होगा जिसको मूंगा कहता है, उसको भी देखता है छाल से देखता है बाहरी गोंद जैसा पदार्थ निकलते रहेगा लस-लसा। वो भी समझिए क्या है, उसके लिए उत्सर्जित पदार्थ है। भले ही हम लोग गोंद को यूज कर लेते हैं, लेकिन वो पेड़ पौधों के लिए हानिकारक पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है। इसी प्रकार से टैनिन है, ये टैनिन जिसको से रंग वगैरह हम तैयार करते हो, एक वृक्ष की क्या होता है छाल में है, या फलों का जो देखते हो फल में है, या देखता है बीज होता है, या लकड़ी वाला भाग होता है, उसमें टैनिन पाया जाता है, और वही टैनिन से हम लोग देखता है विभिन्न प्रकार का रंग बना लेते हो। जैसे कि रेजिन है, जो चीर का पौधा कहते हो, जिसको से देखता है वार्निश तैयार कर लेते हैं, लाख का नाम सुना होगा, हम लोग के लिए फायदेमंद है। भले ही पेड़ पौधों के लिए हानिकारक पदार्थ है, ऐसे ऐसे बहुत सारा पदार्थ है। जैसे कि तुम लोग सुनता है मॉर्फिन, एक नशीला पदार्थ है, कैफीन, निकोटीन, तंबाकू का पौधा जिसे चाय में कहते हो, तो ये सब जो है नशीली पदार्थ है। तो पेड़ पौधों के लिए तो ये हानिकारक है, ये नुकसानदेह है। तो इसके शरीर में रह करके उसके शरीर को नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। लेकिन यही पदार्थ जो है हम लोग देखता है औषध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग समझ गए, एक पादप उत्सर्जन का मतलब यही होता है कि पेड़ पौधों के शरीर में बनने वाले जो हानिकारक पदार्थ होता है उससे उसके शरीर से बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसी का नाम होता है उत्सर्जन, पादप उत्सर्जन। और ये तीन ही पार्ट्स हैं, या तो तना से निकलता है, या तो इनकी पत्ती के माध्यम से निकल जाएगा, या जड़ में जो मूलरोम दिख रहा है ना उससे जो होता है मिट्टी में फैल जाएगा। बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो मिट्टी में फैल जाएगा, और बहुत सारा उत्सर्जित पदार्थ जो तना जो छाल होता है, छाल के नीचे जमा हो जाता है, समय समय पर छाल गिर जाता है, तब समझिए उत्सर्जित पदार्थ भी निकल जाता है। कभी कभी पत्तियों में देखिए आकर के जमा हो जाता है, तब कुछ महीना मैंने साल में देखते हैं पतझड़ का महीना आता है, वह पतझड़ के महीना में सारी पत्तियां सूख जाती है, और सारे के सारे पत्तियां के द्वारा वह उत्सर्जित पदार्थ भी बाहर निकल जाता है।
बीज में पाया जाता है तेल, और तेल भी इसके लिए उत्सर्जित पदार्थ है। तो वो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में देखते हैं, जब बीज को हम उसमें से निकाल लेते हैं तो चले उसके लिए बहुत फायदे की काम होती है। इसी तरह से साइटोलिथ होता है, बात समझ रहे ना। तो यही जो होते हैं पादप